बीजेपी के क्या इस बार वापसी होगी बीजेपी की गिरिडीह में? ये गिरिडीह और गांडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पूरे झारखंड में भाजपा का लहर चल रहा है और मैं गांडे एक लहर चल रहा है, इनके पीछे आंधी और तूफान चल रहा है। मतदाताओं का समर्थन जो मिल रहा है, हम लोगों ने जो प्रचार प्रसार कर रहा है, निश्चित तौर पर आपको चुनाव 2024 के तहत 31 गांडे विधानसभा सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता, मंडल अध्यक्ष गिरिडीह पश्चिमी भागीरथ मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करेंगे गांडे विधानसभा सीट की रोचक और दिलचस्प जंग पर। आइए बात करते हैं। आपका स्वागत है। काफी अनुभवी नेता हैं आप बीजेपी के, क्या इस बार वापसी होगी बीजेपी की गिरिडीह में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो अभी लहर चल रहा है और ज्यादातर पूरे झारखंड में, ये गिरिडीह और गांडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे झारखंड में भाजपा का लहर चल रहा है। और मैं गांडे विधानसभा की बात करता हूँ सबसे पहले कि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी जो ने प्रत्याशी श्रीमती मुनिया देवी जी को जो बनाया है, एक लहर चल रहा है, इनके पीछे आंधी और तूफान चल रहा है। मतदाताओं का समर्थन जो मिल रहा है, हम लोगों ने जो प्रचार प्रसार कर रहा है, निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गांडे विधानसभा से श्रीमती मुनिया देवी जी बहुत भारी मतों से जीतकर गांडे विधानसभा प्रतिनिधित्व का काम करेगी। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला काफी कड़ा है और प्रतिस्पर्धा उनका सीधा सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन से है, तो जीतना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा जितना सरल आप समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो अगले बार का जो उपचुनाव जो हुआ था उसमें किंतु परंतु था, इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से हार गई है, लेकिन सामना किया था। और इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा, कल्पना सोरेन जी अब इस बार गांडे विधानसभा में कहीं नहीं है। ये जनता का लहर है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे मतदाता एक तरफा हो चुके हैं। और निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ, गांडे विधानसभा से मुनिया देवी जी जीत कर जाएगी। गांडे विधानसभा से मुनिया देवी की जीत का आप बार बार दम भर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आती है कि वहां पर बहुत से और भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, कल्पना सोरेन हो गई और फिर साथ में और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि रास्ते का रोड़ा बन सकती है। बीजेपी की राहें जो है एक बार फिर से मुश्किल हो सकती है और कल्पना सोरेन को लोग जो है अपना फेवरेट बता। देखिए, इस बार जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहीं वोट कटने नहीं जा रहा है। जो भी है निर्दलीय प्रत्याशी, वो अपना वोट है, 2-4 वोट 200-500 वोट लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं गांडे विधानसभा में वोट ये निर्दलीय से कटने वाला नहीं है। सारा वोट भारतीय जनता पार्टी पक्ष। आप अनुभवी नेता हैं, जानना चाहेंगे कि सीट पर जो जीत का दावा कर रहे हैं मुनिया देवी का, मुस्लिम और आदिवासी जो मतदाता है, दलित जो मतदाता है विधानसभा के, वो किधर जा रहे हैं? उनका तो एक तरफा लहर कल्पना सोरेन के पक्ष में सुनने को मिल रहा है। जी, आपका जो मुस्लिम मतदाता है, निश्चित तौर पर आपका बात सही है कि मुस्लिम मतदाता जो कल्पना सोरेन के पक्ष में जा रहा है, जो संथाल आदिवासी का वोट है, वो हमारा 20 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 10 से 20% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। केवल 10 से 20% आदिवासियों का वोट लाकर क्या कल्पना सोरेन जीत पाएंगी? नहीं, कल्पना मुनिया देवी जीतेगी। क्या मुनिया देवी जीत पाएगी? मुनिया देवी जीत पाएगी, क्योंकि पूरा लहर है। एक यहाँ दो समुदाय की बात करें, आदिवासी और मुस्लिम का, लेकिन यहाँ अनेक और भी समुदाय या 20 समुदाय हैं जो भारतीय जनता पार्टी मुनिया देवी पक्ष में। बतौर प्रत्याशी मुनिया देवी और कल्पना सोरेन की अगर तुलना की जाए, आप बताइए कौन प्रत्याशी किस तरह की है? देखिए, प्रत्याशी अपने जगह दोनों ठीक है, दोनों शिक्षित हैं और दोनों अपने आप को समझता है कि हम विधानसभा में जाकर के विधानसभा में जो यहाँ जनता की जो समस्याएं होगा विधानसभा क्षेत्र का, गाँवों का विकास के लिए, वो अपना उठाने का काम मुनिया देवी करेगी। क्षेत्र की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी आपके माध्यम से हमारे लोग सुन रहे हैं? देखिए, क्षेत्र की समस्या हम लोगों ने जो पूर्व में जो विधायक बनाए, जो पूर्व में सरफराज साहब थे, कल्पना सोरेन जी बनी। आज जनता के बीच में सबसे पहला समस्या है पानी की समस्या है, सड़क की समस्या, स्वस्थ शिक्षा की समस्या है। ये सब सारी समस्या हमारे बीच गांडे विधानसभा में है। पुलिया की व्यवस्था, रोड की समस्या है। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार झारखंड में बनेगा, तो निश्चित तौर पर जो क्षेत्र में जो कमियां है वो दूर होगा। अलगुंदा पंचायत का प्रतिनिधित्व लगातार 3 बार कर चुके हैं बतौर मुखिया, और इस बार गिरिडीह मुखिया संघ के अध्यक्ष भी आप बन गए हैं, तो पूरे जिले में आप किस तरह से देख रहे हैं 6 विधानसभा सीट जो है यहाँ की, उन 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा की क्या स्थिति आपको लग रही है? देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो 6 विधानसभा क्षेत्र जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, 6 विधानसभा 6 में 6 ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जाएगा। बाबूलाल मरांडी लोगों के अनुसार खुद हार रहे हैं राय धनवार से। नहीं, अब लोग विपक्ष लोग कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी हार है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको कि बाबूलाल मरांडी बहुत ज्यादा वोटों से
चुनाव जीतकर जाएंगे। बगोदर का जो किला है विनोद सिंह का, वो तो अभेद्य है, उसको कैसे भेद पाएंगे नागेंद्र महतो? इस बार बगोदर का किला, विनोद सिंह का किला ध्वस्त लाने जा रहा है। नगेंद्र महतो यहाँ से चुनाव जीतकर जाने वाले हैं। डुमरी की अगर बात की जाए तो बेबी देवी ने जिस तरह से शिकस्त दी थी लोकसभा पिछला चुनाव में, इस बार भी जो लगभग वही समीकरण बनता हुआ लग रहा है। वहां भी यशोदा देवी कहीं ना कहीं पीछे लग रही है। मैं बता देना चाहता हूँ डुमरी विधानसभा के बारे में। डुमरी विधानसभा में जयराम महतो जो पार्टी जो खड़ा हुए अपने, उनसे हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है और यशोदा देवी चुनाव जीतकर वहां से आज के जाएगी। जमुआ में एक तरफ केदार हाजरा 3 बार के विधायक और दूसरी तरफ आपकी बीजेपी की प्रत्याशी जो है मंजू कुमारी नहीं है। पिछला बार चुनाव इन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था। क्या इस बार वोट मिल पाएगा जो वोट पहले उनको मिला था? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये 6 विधानसभा में पहला सीट जमुआ है जो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मुनिया देवी जीतकर जाएगी। तो क्या माना जाए कि 6 में से केवल एक ही सीट पर आपका बीजेपी जीत रही? नहीं, जीतने मैंने पहला जो क्लियर है वहां टक्कर नहीं है किसी के साथ, टक्कर ही नहीं, वन साइडेड है जी, वन साइडेड। गिरिडीह सीट पर तो काफी रोमांचक और दिलचस्प मुकाबला है। विधायक सुधीर कुमार सोनू ने काफी बेहतरीन काम किया है। लोग कहते हैं ऐसा कि ऐतिहासिक निर्माण का काम इस बार हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ गिरिडीह की जनता जो मतदाता, मैं भी क्षेत्र का भ्रमण किया गिरिडीह विधानसभा में। इस बार सोनू जी निर्भय सवारी सामने कुछ नहीं है। इस बार निर्भय सवारी जी गिरिडीह विधानसभा से जीतकर जाएंगे। चलिए, भागीरथ मंडल को आप सुन रहे थे, बीजेपी नेता हैं, कद्दावर नेता है। ये गिरिडीह के 6 कुल सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। और बात अगर गांडे की जाए तो यहाँ पर प्रत्याशी जो इनकी है बीजेपी की मुनिया देवी, उनके जीत का दावा कर रहे हैं। और गिरिडीह सीट पर इन्होंने सुधीर कुमार सोनू को कहीं भी नहीं बताया है। इनके जो प्रत्याशी हैं निर्भय कुमार शाहबादी, उनकी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। धन्यवाद।